सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल, हमारे वीडियोस सबसे पहले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माता दी, जय श्री राम। संकट मोचन बालाजी साधना केंद्र में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। जी हाँ, आज का टॉपिक है माँ भगवती के नवरात्रों के बारे में। नवरात्रे के पर्व हम लोगों को खुशियों का पर्व हमारे लिए होता है। हम लोगों को हर्ष उल्लास के साथ नवरात्रों में व्रत करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। विद्युत ब्राह्मणों को घर में बुला करके उनसे पूजा पाठ आराधना करवाएं और ब्राह्मणों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, अपने धर्म पे चले। धर्म को सबसे बड़ा कहा गया है और हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, भारत भूमि से बड़ी कोई भूमि नहीं है। इसी करके माँ भगवती भी दर्शन देने के लिए सभी भक्तों को हर नवरात्रों में आती है। गुप्त नवरात्रे भी है जिन्हें माघ के नवरात्रे कहते हैं और आषाढ़ के नवरात्रे होते हैं। ये दो नवरात्रे जो है ये गुप्त रूप से आते हैं। इन नवरात्रों में पूजा पाठ करें तो आपको लाखों गुना फल मिलता है। इन नवरात्रों में साधु संत महात्मा लोग पूजा पाठ करते हैं, तो हम मानस होकर के हम भी पूजा पाठ करें तो हमें भी 10 गुना फल मिलेगा। अगर हम आप सब प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे महामाई, हे जगत जननी, आपने हमें दर्शन दे करके हमें कृतार्थ कर दिया। आदिशक्ति भवानी के नवरात्रों में हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और गुप्त नवरात्रों सबसे अच्छे माने गए हैं। गुप्त नवरात्रों में साधु संत महात्मा लोग भी इन नवरात्रों को करते हैं। गुप्त नवरात्रों को जब भी गुप्त नवरात्रे पढ़ते हैं तो आप लोग कैलेंडर पे या पंचांग द्वारा देख सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में सबसे ज़्यादा फल मिलता है। 2 नवरात्रे और है जिन्हें अश्विन नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे कहा गया है। नवरात्रे अश्विन के और चैत्र नवरात्रों को कहा गया है। चैत्र नवरात्रों को कहा गया है कि वसंत नवरात्रे और शरद नवरात्रे, इन 2 नवरात्रों में। लेकिन गुप्त नवरात्रों में विशेष पूजा माँ भगवती की होती है। लेकिन गुप्त नवरात्रों में मेन जो पूजा है वो 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है, जिनमें से महाकाली है, तारा देवी है, त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी है, माता छिन्नमस्तका है, त्रिपुरा भैरवी है, माँ धूमावती है और माता बगलामुखी है, माता मातंगी है और माँ कमला देवी है। इनके अगर हम विधिवत से पूजा करते हैं तो हमें धन का भाव तो मिलता है, लेकिन हमारे ऊपर जो भी संकट होता है वो सारे का सारा दूर चला जाता है। सुबह जल्दी उठ करके खाना का त्याग करें, खाना बिल्कुल नहीं खाना है, फलाहार का सेवन करें और हो सकता है यथासंभव गौ माता को चारा देने की कोशिश करें। और सबसे पहले अगर हम खड़े उठते हैं तो माँ भगवती की प्रार्थना करते हैं। माँ भगवती हमारी आराधना को स्वीकार करती है। सुबह जल्दी उठ करके आप लोग नहाना धोना करें, स्नान इत्यादि करें, स्वच्छ कपड़े पहने, सुंदरता वातावरण हो, गाली मुख से नहीं निकले, गंदे शब्द का प्रयोग ना करें, गंदे शब्द का त्याग करें और 9 दिन तक बिल्कुल भी आप किसी से ज़्यादा बातें ना करें। 9 दिन तक सिर्फ माँ के नाम की ही जाप चलना चाहिए। सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि एक कलश रखें, 7 सुपारी रखें और सप्ततीर्थ मातृका इत्यादि कलश के अंदर डालें और कलश में सिक्का हो, 5 रुपये का हो या 11 रुपये बांधे, नारियल ऊपर रखें। नारियल के ऐसे रखना चाहिए जैसे कि फल नारियल का फल लगता है, इस प्रकार से नारियल को रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि हमें नारियल रखना नहीं आता है, तो नारियल सिर्फ उसी तरह रखें जैसे कि नारियल का फल लगता है। अगर आप गलत रखते हैं तो आपको गलत प्रमाण भी ही मिलता है, आपको अच्छा प्रमाण नहीं मिलेगा उसका। अगर आपको संपूर्ण फल चाहिए तो नारियल को उसी प्रकार रखें जिस प्रकार से फल लगता है। आम के पत्ते मेन जो है, आम के पत्तों को बांधना है। आप मेन गेट पे बांध सकते हैं, दरवाजे पे बांध सकते हैं, जिसे बंधन बार कहते हैं। बंधन बार बांधने का मतलब है कि हमने अपने घर में माँ भगवती का जागृत किया है और माँ भगवती को बुलाया है। माँ भगवती की ज्योत अखंड जलानी है। संभव हो तो घी से जलाएं,
अगर नहीं जला सकते तो यथासंभव आप तिलों की तेल की जोत अवश्य जलाएं। माँ भगवती को सेंट की खुशबू मत डालना। माँ भगवती के लिए इत्र होता है, इत्र का छिड़काव करें। सुंदर इत्र आप लेके आएं, सेंट की खुशबू मत लगाना। और नवरत्न का तेल हो उसे भी माँ भगवती के चरणों में अर्पण करिए। माँ भगवती का 16 श्रृंगार पहले दिन रख करके माता रानी के नए नए वस्त्र धारण कराएं और माता रानी की पूजा करें। और लास्ट में जब आप खेतरी की पूजा करेंगे, खेतरी काटेंगे, तो ब्राह्मण को दक्षिणा दें और ब्राह्मण से ही आप लोग तिलक इत्यादि हवन करवाएं। जो ब्राह्मण घर पे आता है उनको आप दक्षिणा दें। जिन्होंने 9 दिन आपके घर में पूजा की है, पूजा पाठ किया है, उनको जितना हो सकता है उतनी उनको दक्षिणा दें। दक्षिणा दे करके उनको विदा करें। और ब्राह्मण देवता से यही प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवता, आपके हमारे घर में आने से खुशियाँ ही खुशियाँ आए। आपको हम हर बार बुलाते रहेंगे और आपके कृपा से हमारे घर में दिन दुगनी रात चौगनी होगी। नवरात्रों में पूजा पाठ अवश्य ही ब्राह्मण से करवाएं। जरूरी है कि कोई भी ब्राह्मण हो, लेकिन ज्ञानी हो, पूजा पाठ करने वाला हो, कर्मकांडी हो, ऐसे ब्राह्मणों को आप घर के अंदर बुलाएं, उनका प्रवेश करें। ब्राह्मणों द्वारा जो भी मंत्रों का उच्चारण होता है, उन मंत्रों से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि मंत्रार्थम सफला शांतो पूर्ण शांतो मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशाय मित्राणाम फलमिष्यते। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देते हैं और सभी का कल्याण होने लगता है। जय माता दी, जय श्री राम। इसी के साथ आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करेंगे और ऐसे ही आप तक नई नई वीडियो, नई नई टॉपिक पे हम लोग बातें करेंगे। और नवरात्रों में आप लोग खुश रहें और सभी को खुशियाँ बांटें। जय माता दी। आपका दिन दुगना रात चौगुना हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और कमेंट करना ना भूलिए। आपके लिए जो भी वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए नई नई जानकारी हम लेके आएंगे। जय श्री राम, जय माता।